सुन्नी डैम जल विद्युत परियोजना की तरफ से एवं एसजेवीएन की तरफ से सभी प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों को स्टेटहुड डे एवं रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई। में आप सभी का स्वागत है। आज हमें तत्तापानी के लोहड़ी मेला में वहाँ पे चलते चलते अभी हमें एक स्टॉल मिला जहाँ पे जो हर व्यक्ति पुरुष कहीं ना कहीं एक नारा आजकल गढ़ देता है, नारी तो नारायणी। सभी नारी को ज़्यादा शक्तिशाली तो कहते हैं, लेकिन वास्तव में रिपोर्ट क्या है उसको खंगालते हुए आज हम जो है यहाँ पे राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जो है महिलाओं ने एक स्टॉल लगाया है। वहाँ पे जा करके उन लोगों से हम जान रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे स्टॉल पे क्या क्या अपने उत्पाद लाए हैं जो उन्होंने बनाए हैं, क्या उनको दिक्कतें आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं। सबसे पहले जो मैम यहाँ पे हैं उनसे जानना चाहता हूँ कि मैम आपका नाम क्या और मैना टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले सर आपको सभी को नमस्कार। मेरा नाम लीलावती है, मैं ग्राम पंचायत हली से हूँ। जी लीलावती जी, मैं जानना चाहता हूँ आप यहाँ जो है अपना जो स्टॉल लगाया है, आप जो गांव से जो आप बहनें मिलकर के जो उत्पाद अपने बनाते हैं उसको बनाने में आपको क्या क्या दिक्कतें आती है और यहाँ तक पहुँचाने में आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इस सभी चीज़ों पे सबसे पहले तो आप प्रकाश डालिए। सबसे पहले मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, सभी महिलाओं का, सभी बहनों का। और हमने दिक्कत हमें सर यही है कि हमारे पास कोई भी सामान जैसे पैक करना है हमें उसमें दिक्कत आ रही है। बाकी जैसे हमने अचार डाला है, हर आइटम लाई है, अपने हाथ की बनी हुई लाई है, लड्डू बनाए हैं, पॉपकॉर्न बनाए हैं, बैर लाए हैं, अपने घर की जो भी आइटमें हमने यहाँ प्रदर्शनी लगाई है। हमें उसमें दिक्कत आई कि हमारे पास पैकिंग के लिए कुछ भी नहीं था, तो इसलिए हमें थोड़ी मजबूरी रही है। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जैसे अभी लीलावती जी ने बताया कि इनके पास जो भी उत्पाद यहां पे आए हैं वो सारे के सारे उत्पाद इन्होंने स्वयं अपने हाथों से तैयार किए हैं। होता क्या है असल में आज के समय में हमारे अपने बच्चे घर से बाहर निकल करके जब जाते हैं वो आपका जो दुकान पे जाएंगे, दुकान में कुरकुरा या चिप्स लेना पसंद करेंगे, लेकिन हमारे घर का बना हुआ ये पॉपकॉर्न नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें जो है इसमें अच्छी बनावट नहीं दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हमारे स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार से हानिकारक नहीं है। मैं दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि ये जो अपने जो हाथ की बनी हुई चीज़ें हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए सही चीज़ें हैं। इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात है इसके साथ कहीं ना कहीं हम अपने गाँव, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत। अभी मैं इसके बाद जानना चाहता हूँ कि जैसे आप जो है मेले में आए, वहाँ से लेकर के अपने घर से लेकर के जब आप उत्पाद लेकर के यहाँ तक आए और सब आपका जो उत्पाद है उसकी बेहतरीन पैकिंग के लिए और अन्य चीज़ों को लिए आपको क्या क्या जो दिक्कतों के साथ साथ आपको क्या क्या सुविधाएं सरकार की ओर से मिलती है, क्या क्या चीज़ें आपके पास जो है उपलब्ध हैं वो। और सबसे बड़ी बात है कि मेले में आपको जो उत्पाद लाया उसको लेकर के आपको मेले में रिस्पॉन्स क्या मिला? हमें सर खुशियाँ मिली यहाँ आके, और हमें तो ये खुशी हुई जी जो हमें पहली बार यहाँ स्टॉल का मौका दिया गया। हमने आज तक कहीं ये स्टॉल नहीं लगाया है, हमें तो खुशियाँ प्रदान हुई सर यहाँ से। जैसा आपने कहा कि पहली बार आपने मेले में स्टॉल लगाया, आप जो अपने उत्पादों को लेकर के आए, तो अपने उत्पादों को जब आपने यहाँ पे लोगों के समक्ष रखा तो क्या रिस्पांस लोगों का मिला? आपका कितना कर माल यहाँ पे निकला है और अभी आपको क्या लोगों की ओर से जो है मिलना रहा है, जवाब मिल रहे हैं? सर पब्लिक तो हमसे बहुत खुश है। वो कहते हैं कि हमने पहली बार महिलाओं को यहाँ देखा है और जो भी आप आइटम ला रहे हैं बहुत अच्छी ला रहे हैं और हमें हाथ का बनाया हुआ हर आइटम मिल रही है सर। ये जो मिशन है जिसके तहत ये महिलाएं अपने उत्पाद मेलों तक या हाट बाज़ार तक लेकर के जाती हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए जो असल में काम होता है, ये जो एक गवर्नमेंट की ओर से जो है ये योजना चलाई जाती है। इसको लेकर के हमारे साथ जो अभी वीडियो चिराग भी मौजूद हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सर किस तरह से हम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाते हैं और सरकार की इस योजना के बारे में हल्का सा हमें बताएँ। ये मेला जो तत्तापानी में है जी, तो इसमें जब ये यहाँ आवंटन हुआ जो दुकानों का, तो हमने 2 दुकानें स्पेशल जो है ये NRLM जो प्रोडक्ट है, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इन लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 2 दुकानें हमने उनको आवंटित की है। और ये अपने जो अपना सामान है जो खुद तैयार घर में करते हैं वो सब वो यहाँ पर बेचते हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि कैसा रिस्पांस है, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा रिस्पांस है और हमारी अच्छी जो है बिक्री हो रही है। जी, इसके साथ मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे आपने कहा कि तत्तापानी हमारे गांव का अपना जो है छोटा सा एक हाट बाजार है, लेकिन इसके बाद जैसे अब जो है बड़े मेले, जैसे यहाँ से आगे का निकल करके देखिए अभी जो है जल्दी में आने वाला शिवरात्रि महोत्सव एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ तक ले जाने के बारे में आप क्या कोई योजना बना रहे हैं कि आपके जो यहाँ के स्वयं सहायता समूह, जैसे अभी
इन्होंने भी कहा कि हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो आप इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं, क्या चल रहा है? अभी इन्होंने ये यहाँ से शुरुआत करी है ताज़ा पानी से। हाँ, इनसे बातचीत करके अगर ये आगे भी करना चाहे शिवरात्रि मेले के लिए तो उनकी हम पूरी सहायता करेंगे जी। जैसे कि अभी बीडीओ साहब ने भी कहा कि अगर ये शिवरात्रि मेले में भी जाना चाहे तो हम प्रशासन की ओर से पूरी इनको सहायता करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब जो है चाहते हैं कि आज के समय में हर कोई चाहता है कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो, लेकिन उस एक्स्ट्रा इनकम को अगर घर बैठे हम जनरेट कर सकते हैं तो उसके लिए एक बेहतरीन प्रयास। जैसे मैं जानना चाहता हूँ महिलाओं से कि कृपया हमें बताएं यहाँ पे आकर के उत्पाद बेच रहे हैं उसके बारे में आप हल्की सी जानकारी हमें बताएं। कौन से आइटम आप यहाँ पे लेकर के आए थे? सर यहाँ पे बैर लाए थे, जैसे लड्डू है तिल के जी, अखरोट है, पॉपकॉर्न है, टमाटर है अपने, ये बैर है और ये 30 रुपए के बेच रहे हैं हम। आपके पास ये आइटम देखिए, ये आपके पास गिलोय है। ये गिलोय जो है आज के समय में हर घर में प्रचलित है। स्वामी रामदेव जी ने इसकी ब्रांडिंग भी की है। वो लोग इतना कर उत्पाद लगभग 40 से 50 रुपए का मिलता है। आप इस उत्पाद को कितने में बेच रहे हैं और आपके पास ये जल्दी से अगर आपके पास ख़त्म होता है या लोगों के बीच मार्केट में इसकी क्या आपके पास जो रिस्पॉन्स मिल रहा है गिलोय को लेकर के? सर ये 10 रुपए का बेच रहे हैं हम पैकेट। और मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जैसे अभी महिलाएं बता रही हैं पहली बार ये मेले में आई तो हल्की सी हिचकिचाहट भी जरूर हो रही है, लेकिन एक बड़ी बात, यही पैकेट अगर आप जाकर के कहीं पे भी रामदेव जी के स्टॉल पे या कहीं और जगह जाकर के लेते हो तो लगभग 30 से 35 रुपए का ये पैकेट आपको मिलेगा। लेकिन ये महिलाएं आपको केवल मात्र 10 रुपए में ये चीज उपलब्ध करवा रही है। और ये सबसे बड़ी बात ये कि ये कोई बहुत दिनों का तोड़ा हुआ नहीं, ये बिल्कुल ताजा और फ्रेश है, इसलिए जो है ये आपको बिल्कुल सस्ते दाम में ये उपलब्ध करवा रहे हो। ये हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों में काम आती है चीज़। इसके साथ साथ जो अन्य चीज़ें मुझे यहाँ पे उत्पाद जो जिनकी मुझे हल्की सी जानकारी हो मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों की जानकारी के लिए। सुकेत का लोकल अखरोट, जैसे किन्नौरी अखरोट के गुण होते हैं, ये जो है सुकेत का लोकल अखरोट है, बिल्कुल हल्का जो है कागजी अखरोट की तरह है, लेकिन ये जो है किन्नौर की तरह, जैसे किन्नौर में आप कहते हैं कि किन्नौरी अखरोट है उसको आप दांत से तोड़ोगे, लेकिन ये तोड़ने में हल्का सा हार्ड जरूर होता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए किन्नौरी अखरोट को बराबर ये टक्कर देता है। ये है इनका आंवले के बनाए हुए पापड़, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा, जैसे गैस्ट्रिक वगैरह का किसी को दिक्कत होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और ये महिलाएं घर से तैयार करके ये लेकर के आई है। कितने रुपए का दे रहे हैं? 30 रुपए का। 30 रुपए का दे रहे हो। 30 रुपए में कितने पापड़ है इसके अंदर? 5 है। 5 पापड़ हैं। अच्छा, इसके साथ मैं जानना चाहता हूँ ये कौन सी आइटम है? ये बैर का पाउडर है। बैर का पाउडर है, किस काम आता है ये? चटनी बनती है इसकी। चटनी बनती है, चटनी बनने के काम आता है। ये कितने रुपए की पैकिंग देते हैं आप? कितने? 30 रुपए की। 30 रुपए की पैकिंग देते हैं। ये भी आपने जितनी भी मैं ज्यादातर चीजें देख रहा हूँ 30-30 रुपए में ही आप लोग दे रहे हैं। कितने आपके जो आसपास के कितने महिलाओं का आपका ग्रुप है और कितना कर उत्पाद आप यहाँ पर लेकर के आए थे और कितना आप जो है यहाँ पे उसमें से सेल आउट कर चुके हैं? हमारे शाकरा 50 से 9 ग्रुप है जी, और उसमें महिलाएं 31 है, तो सभी महिलाओं का सहयोग है इसमें, तो सभी महिलाओं की आइटमें हैं, तो फिर हम यहाँ पे इनको बेच रहे हैं। जी, आपको प्रशासन की ओर से क्या सहयोग मिलता है और कहाँ आपको लगता है कि प्रशासन की ओर से आपको और सहयोग मिलना चाहिए? अभी तक तो कुछ सहयोग नहीं मिल रहा है। फर्स्ट राउंड है हमारा ये, और अभी जैसे ये लिफाफे या पॉलीथीन ये हमारे को मिलना चाहिए। जी, हाँ जी। जैसे इन्होंने कहा कि अभी दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि करसोग के जो स्थानीय विधायक है दीप बंसल जी, उन्होंने आप लोगों के लिए एक घोषणा भी की थी। घोषणा क्या, वो घोषणा कम करते हैं, सीधा उसको अमल में लाते हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर वो आपको जो पैकेजिंग का जितना भी मटेरियल होगा बेहतरीन मटेरियल आपको उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपके उत्पाद की जो गुणवत्ता है, आप जो उत्पाद लेकर के आए हैं वो जो बेहतरीन लगना चाहिए कि सचमुच में। जैसे मैं बताना चाहूँगा दर्शकों की जानकारी के लिए, कृपया मुझे अपना अचार हल्का सा खोल करके बताएं। ये अचार की हल्की सी इन्होंने जो पैकिंग है ये थोड़ी बेहतरीन की है, लेकिन ये जो पैकेट है ये आप मार्केट से खरीद करके लाए हैं? ये मैं अचार, दर्शकों की जानकारी के लिए अचार, ये मिर्च का अचार, इसके अलावा कौन सा है? खट्टे का अचार, अदरक का अचार। और बता दीजिए वो अचार खोल के। आप रुको।
डब्बा तो बड़ा डाला हुआ ये दिखाओ। खट्टे का अचार, मिक्स वेज का अचार, मिक्स डाला हुआ सारा, मिक्स वेज का अचार। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो जोगिंदर जी भी हैं। जोगिंदर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गांव की महिलाएं अपने उत्पाद लेकर के एक छोटे से बाजार में आना शुरू हो गई है। यहां से आगे ले जाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं और महिलाओं को आप क्या बेहतर इसको करने के बारे में बता रहे हैं कि वो अपनी पैकिंग बेहतरीन करे, उत्पाद को जो है इस तरह से मार्केट तक लाएं? कैसे आप जानकारी मुहैया करवाते हैं और क्या आपके प्रयास रहेंगे? इसमें हमारे विभाग की ओर से जो महिलाओं को अपने आर्थिक रूप से अपने पैर पर खड़ा करने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें कि हमारा जो एक NRLM के तहत डिफरेंट टाइप ऑफ जो है एक्टिविटीज़ इनको दी जा रही है उसमें। तो ये हमने पहला प्रयास किया, क्योंकि इस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो लोहड़ी फेयर है इसको जो है तो ब्लॉक स्तर पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो इनको सबसे पहले यहाँ स्थान दिया गया ताकि ये यहाँ पर अपने उत्पाद को 1 महीना तक बेचें। इसके बाद जो है हमारे और जो दूसरे मेले हैं, जैसे नलवाड़ होता है, महुनाग होता है, वहाँ पर भी हम इन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्टॉल 2 या 3 स्टॉल देंगे, जहाँ पर ये अपने उत्पाद को आराम से बेच सकते हैं। और इसके अतिरिक्त मैं सभी दर्शकों की जानकारी बता दूं कि हमारे जो पेरेंटल ब्लॉक जहाँ करसोग है, वहाँ पर जो है 2 शॉप्स हिमीरा के नाम से जानी जाती है, जहाँ पर महिलाएं अपना प्रोडक्ट ले जा करके कभी भी वहाँ बेच सकती हैं और उससे जो है तो उनको काफ़ी अच्छी इनकम हो रही है, जिसके कारण विभाग इनको जो है पूरी सहायता, चाहे ट्रेनिंग का पार्ट है या फिर मार्केटिंग में, पूरा सहयोग किया जा रहा है। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जैसे कई बार क्या होता है कि हमें किसी भी अपना जो उत्पाद जो बेचना है, कैसे बेचना है उसको सही तरीके से, क्योंकि जब वो बेहतरीन दिखेगा तभी जाकर के वो जनता, उसकी प्रेजेंटेशन बेहतरीन होनी चाहिए। तो मैं जोगिंदर जी आपसे जानना चाहता हूं कि आप महिलाओं को क्या इस बारे में भी जानकारी दे रहे हैं कि वो अपने उत्पाद का जो है बेहतरीन तरीके से उसको प्रेजेंटेशन करें? इसमें हम इनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और उसके साथ साथ जो एक जो पैकेजिंग एंड लेबलिंग का जो काम है, जिसमें इनको प्रॉब्लम आ रही है बड़ी मार्केट में जाने के लिए, उसका भी विभाग जो है इनको प्रयास करेगा कि इनको जो भी एक प्लांट है वो चाहे लेबलिंग एंड उसके बाद पैकेजिंग का है, जिसमें अच्छी पैकेजिंग और एयर टाइट पैकेजिंग हो ताकि इनका सामान खराब ना हो, उसकी दिशा में भी विभाग इनके साथ मदद करने के लिए सरकार के साथ इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करेगा। जैसे कि अभी जोगिंदर जी ने कहा, जोगिंदर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं दर्शकों की कि जोगिंदर जी ने कहा कि इसके बाद अभी जो करसोग, नलवाड़ और इसके साथ में जो महुनाग, जो भी जिला स्तरीय जो भी छोटे मेले हैं, वहाँ पे 2 से 3 स्टॉल इन्हीं महिलाओं के लिए जो इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे रहेंगे। अपने उत्पाद को आप वहाँ पे जाकर के दिखाइए, लोगों को वहाँ पे बेचिए। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि आप लोगों को जो है लगता है कि कहीं पे अगर आपको जो इसकी प्रेजेंटेशन में या कोई दिक्कत आ रही है, आप संपर्क करें इन लोगों से और ये आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेंड भी कर रहे हैं और साथ में बता रहे हैं कि अपने उत्पाद को आप किस तरह से मार्केट तक पहुँचाएंगे और उसको बेहतरीन तरीके से दिखाएंगे लोगों को। धन्यवाद जोगिंदर जी। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हमारे मध्य अभी जो है कुछ एक लोग तत्तापानी पंचायत के पूर्व उप प्रधान बाबूराम शर्मा जी हमारे साथ है। बाबूराम जी, आपका माइनर टीवी में स्वागत है। मैं जानना चाहता हूं कि आप जो है लगातार पिछले लगभग 5-10 सालों से काम करते हैं अपने क्षेत्र में। इस बार यहाँ पे लोहड़ी में आपको क्या लगता है? कई जगह मुझे दिखता है कि थोड़ा गंदगी भी है, क्या आप जो है मांग करते हैं और क्या आप जो इसमें व्यवस्था में व्यवधान क्या चाहते हैं कि क्या कमियाँ रही और क्या अच्छाई होनी चाहिए थी? जब कहीं भी मेला लगता है तो गंदगी भी पड़ती है और उसको गंदगी के लिए कमेटियां गठित की गई है, पंचायत स्तर पर भी है, पंचायत भी है। तो इसका जो है इन लोगों को प्रावधान करना होता है किस तरीके से इसको उठाना है। अब शायद किया भी होगा। और कुछ एक चीज़ें जैसे 2-3 दिन बाद गंदगी फैलती है, तो कुछ एक लोग रात को भी फेंकेंगे, कभी कुछ 24 घंटे तो निगरानी हो नहीं सकती। पर मेरा मेला कमेटी से ये आग्रह रहेगा कि जितनी भी गंदगी रात को या कुछ ऐसे पड़ती है, सुबह जो है उसको सुचारू रूप से उठाया जाए और कहीं किनारे में किया जाए। आजकल तो इतना रश है कि मतलब यहाँ तो तिल धरने को भी जगह नहीं है। 2-3 दिन से हम देख रहे थे कि आधा पौना घंटा हमारा तत्तापानी में जाम लग रहा है। तो लोग बहुत मात्रा में यहाँ आ रहे। इसलिए मेरा पुनः मेला कमेटी
तत्तापानी से ये आग्रह रहेगा कि गंदगी का विशेष ध्यान रखें और इसको सुचारू रूप से उठाते रहें। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो आपके पड़ोस की महिलाओं ने, आपके गांव देहात की महिलाओं ने ये जो स्टॉल लगाया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है और चाहते हैं आपके पड़ोस की देहात की महिलाएं आगे बढ़े, इसको लेकर आपकी क्या राय है? जब मैंने ये स्टॉल देखा और प्रशासन से भी पता लगा कि महिलाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल यहाँ पे लगाया गया और हमारी जो है 50 से ऊपर महिलाएं इसमें काम कर रही और इन्होंने तरह तरह की जो हमारी अच्छी चीज़ें हैं, जंगलों से कुछ मिलती और जैसे हमारे आमला है, लोकल है, जितनी भी इनके पास आइटम है, कोई भी मतलब खाद नहीं पड़ी, कुछ और नहीं है, पूरी मतलब अच्छी आइटम इनके पास मिल रही है। तो मेरा तो लोगों से आग्रह रहेगा, जैसे कि आपके पास नींबू का अचार हो गया, आमले का है, और ये आमला भी हमारे जो जंगलों में एक छोटा आमला जो शुरू से लेकर इसको हमारे बुजुर्गों से लेकर खाते आए हैं और ये आमला तो मतलब ऐसी आइटम है कि इसको जो डेली 1-2 हर आदमी को लेने चाहिए। और महिलाओं का इस बारी लगा हमें कि बहुत अच्छा काम कर रही, इसके लिए मेरा प्रशासन से। बाबूराम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या जो आपके गांव देहात की महिलाएं हैं, इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आपने स्टॉल में आकर के कुछ परचेज भी किया या नहीं? मैंने यहाँ स्टॉल पर 2-3 आइटमें परचेज की, घर ले भी गया और बहुत अच्छा इन लोगों का काम लगा। इसलिए मैंने आप लोगों से भी आग्रह किया कि आपने कौन कौन सा उत्पाद खरीदा और उसकी गुणवत्ता क्या थी, दर्शकों को बताएं। मैं यहाँ से लोकल आपका अदरक और पॉपकॉर्न इन्होंने बनाए हैं, पील के तलुए, 2-3 आइटमें यहाँ से ले गया और काफ़ी लोग यहाँ से इन्होंने जो है घराट का आटा मक्की का, वो आज की डेट में बहुत कम जगह मिलता है और ये जो है घराट का आटा यहाँ पर बहुत अच्छे रेट में बेच रहे हैं। उसके बाद चावल भी यहाँ पे लोकल इन लोगों ने बेचे हैं। तो मैं तो इन महिलाओं को यही बोलना चाहूँगा कि जितना आप काम करें, आप जो है रात दिन इस चीज़ के लिए प्रयास करें। जहाँ तक हमारी आवश्यकता होगी हम भी आपका भरपूर सहयोग करेंगे और प्रशासन से भी हर कदम अनुरोध करते रहेंगे कि महिलाओं का हमेशा ध्यान रखा जाए और इनको हमेशा प्रोत्साहन देते रहें। धन्यवाद। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, मैना टीवी के जितने भी दर्शक हैं, मैं सभी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इन महिलाओं के पास अभी जो मुझे एक अलग से आइटम जो भी बाबूराम जी ने बताई, ये है घराट का मक्की का आटा। घराट, सबसे पहली बात कि घराट विलुप्त हो रहे हैं और उसके बाद घराट का मक्की का आटा जो कि बहुत ही स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी चीज़ है, इसको ये महिलाएं यहाँ पे लेकर के आई हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो घराट का मक्की का आटा आप लेकर के आए हैं, इसको कितने रुपए किलो के हिसाब से आप बेच रहे हैं? 30 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि लगभग 35 से 40 रुपए किलो यही आटा, वो भी घराट के नाम पे, क्योंकि घराट का है या नहीं है ये महिलाएं यहाँ पे खुद बता रही हैं। आप कहाँ के घराट से पिसवा करके लाए हैं इस आटे को, बताएंगे? शौग, इन्होंने नाम बता दिया कि वहां से घराट से हम पिसा करके लाए हैं। आप चाहे तो वहां पे जाकर के संपर्क कर सकते हैं क्योंकि इसका इनको ये गारंटी दे रहे हैं कि घराट से लेकर के आए हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर के अभी हमारे पास बातचीत के लिए जो वर्तमान जो तत्तापानी पंचायत के उप प्रधान है वो हमारे साथ मौजूद है। प्रधान जी, सबसे पहले तो मैना टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके यहाँ पे जो मेला में ये महिलाएं छोटा सा इन्होंने स्टॉल लगाया है, इन महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या क्या कदम उठाते हैं? आप शाम को महिलाओं को दिक्कत होती होगी, महिलाओं ने अभी थोड़ी देर पहले हमें कह रहे थे कि यहाँ पे इन्हें शौचालय की सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो आप क्या इनके लिए कुछ अलग से सोच कर रहे हैं? क्योंकि महिलाएं मेरे और आपके हर घर की महिलाओं के कारण ही हम लोगों का वजूद है, तो क्या आप लोगों ने कदम उठाए हैं? सबसे पहले हमने इनको महिलाओं को जो ये प्रोडक्ट स्टॉल लगाने के लिए प्लॉट आवंटन किए जी, इन्हें हमने प्लॉट दिलाए जी, क्योंकि ये 2 साल बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट जिला स्तरीय मकर संक्रांति मेला हुआ है, पिछले 2 सालों से कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाया जी। तो व्यापारियों में काफ़ी उत्साह था, काफ़ी व्यापारी आए हैं स्टॉल के लिए, काफ़ी दिए हमने, सबको एडजस्ट किया। और इन महिलाओं के लिए भी जो ग्रुप होते हैं, महिला मंडल होते हैं,
सभी को हमने यहाँ पे जो स्टॉल दिए हैं व्यवस्था की प्रशासन की तरफ से भी, और हर एक से हमने इनको एडजस्ट करने की कोशिश की। और आज की डेट में जो ये यहाँ पर स्टॉल पे जो ये लोकल प्रोडक्ट तैयार किए हैं इन लोगों ने, खुद बनाए हैं अपने हाथों से, तो इनका अच्छा रिस्पांस है, लोगों के बीच में इनका अच्छा रिस्पांस जा रहा है, अच्छी गुणवत्ता है और खुद बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। प्रधान जी, महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आपने इस स्टॉल में आकर के कौन कौन से उत्पाद खरीदे और अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को लेने के लिए भी क्या आपने प्रोत्साहित किया? अगर किया है तो हमें बताया आपने कौन कौन से उत्पाद लिए और क्यों लिए? जो हमने अपने रिश्तेदारों को भी बोला है कि वो लोकल स्टॉल से कुछ खरीदे। वहाँ पे जो लोकल बने हैं, जैसे लुएँ बने हैं, बेर का वो पिसा हुआ पाउडर है, बेर है, लोकल टमाटर आए हैं, अचार बनाया है इन लोगों ने। मेरी फैमिली ने भी खुद आके यहाँ पे परचेज़ किया है, मैंने खुद उसकी गुणवत्ता देखी, मुझे अच्छा लगा। अच्छे प्रोडक्ट है, पॉपकॉर्न भी खाए, बहुत अच्छा है इनका। जो लोकल नींबू आए हैं देखो, और ये गलोएँ देखो, बहुत अच्छी जड़ी बूटी है, तो ये जिससे लोगों को अच्छा फ़ायदा मिला। धन्यवाद। और जो कही है शौचालय, टेम्परेरी शौचालय हमने मेले को घाट के इस तरफ को बना रखे हैं जी, लोगों की सुविधा के लिए और व्यापारियों की सुविधा के लिए, ताकि गंदगी ना पड़े। और व्यापारियों से हमने सभी से आग्रह किया है कि गंदगी की और विशेष ध्यान रखा जाए, गंद ना फैलाए, स्वच्छ रखे, स्वच्छ रहे, स्वच्छ रखे। धन्यवाद। मैंने टीवी के जो दर्शक हैं, यदि वो लोग मैम आपके इन उत्पादों को खरीदना चाहते हैं या मंगवाना चाहते हैं, तो कृपया करके आप बताएं कि आपके किस कॉन्टैक्ट नंबर पे वो संपर्क करें। क्या आप ऑनलाइन भी उन तक ये उत्पाद पहुंचा सकते हैं? तो दर्शकों की जानकारी लिए बताएं। हम ये प्रोडक्ट ले सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर है, उस फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9817112439। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और ऑनलाइन प्रोडक्ट ले सकते हैं। धन्यवाद। हमारा फर्ज है आपको चाय पिलाना, आप हमारे यहाँ आए, आपने सेवा करना हमारा फर्ज है। 10 दिन मैंने जाना, 10 दिन